सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। तो बंधुओं, भगवत मिलन में जो बाधा बने, चाहे वो कोई भी हो, उसको त्याग दो। त्यागना कैसे है? मन से त्यागना है। कई बार भगवत मिलन में बाधा परिवार के लोग ही बन जाते हैं, उनका त्याग तो नहीं कर सकते, तो क्या करें? शरीर से तो रहना पड़ेगा साथ में, लेकिन मानसिक त्याग कर दो, ऐसे भाव बताए गए। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। प्रत्येक मानव उत्तानपाद है और प्रत्येक मानव की दो पत्नियां हैं, सुनीति यानी कि बुद्धि और सुरुचि यानी कि मन। बंधुओं, वास्तव में हमारी आध्यात्मिक यात्रा कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक मन बुद्धि एक राग ना गावे। हमारे मन बुद्धि सदैव अलग अलग राग आलापते हैं। मन गाता है भैरव और बुद्धि गाती है यमन। दोनों का मेल कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, एकाग्रचित्त होकर के बैठिए। हमारी आध्यात्मिक यात्रा तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक मन और बुद्धि एक ना हो जाए। अभी हम लोग विडंबना में हैं, बुद्धि की इच्छाएं कुछ और हैं और मन की इच्छाएं कुछ और हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा तब तक रहे जब तक ये दोनों एक ना हो जाए, नहीं तो उत्तानपाद की तरह हम भी फंसेंगे। तो उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, बुद्धि और मन। अभी हम लोगों की विडंबना कैसी होती है कि हम लोग या तो बुद्धि के ही मार्ग पर चलते हैं और कई लोग या फिर मन के ही मार्ग पर चलते हैं, बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। त्याग नहीं करना है, दोनों को रखना है, लेकिन दोनों को एक साथ रखना है। राजा उत्तानपाद से एक भूल हुई। छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आकर्षण होने की वजह से अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का परित्याग कर दिया। हम लोग भी कई बार मन की तरफ ज्यादा आकृष्ट रहते हैं तो बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। मन की बात ज्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए बुद्धि क्या कह रही है वो हम नजरअंदाज कर देते हैं। स्कूल जब जाते थे, मन से कभी नहीं जाते थे, बुद्धि से जाते थे। जो मन से जाते थे वो तो फिर टॉपर होते थे ना स्कूल में। हम जैसे बैक बेंचर्स तो बुद्धि से ही जाते थे, मन से तो नहीं जाते थे। मेरे तो जब बस आती थी ना, बस आती मेरे दर्द हो जाता था पेट में। एक बार छोटा था तो मैंने सुन लिया पेट दर्द होने से माँ भेजेगी नहीं स्कूल। तो माँ ने पूछा क्या हो रहा है? मैंने पेट में दर्द हो रहा है। कहाँ है तेरा पेट? मैंने कहा ये रहा। तो बोले झूठे, ये पेट है? ये होता है पेट। जाना पड़ा। तो क्यों जाते थे हम? बुद्धि की वजह से। जाना पड़ेगा, नहीं तो पिटेंगे घर पे। मन से नहीं जाते थे। लेकिन जिस दिन मन से जाना शुरू किया उस दिन, अच्छा जिस दिन मन से जाते थे उस दिन स्कूल में होता क्या था? एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, उस दिन मन से जाते थे, पढ़ाई नहीं होगी आज। जिस दिन एक्टिविटीज होती थी, जैसे शनिवार के दिन एक्टिविटीज होती थी, पढ़ाई नहीं होती थी, उस दिन मन से जाते थे। तो हम लोग सदैव अपने ये दो डिसीजन में बड़े फंसे रहते हैं कि हम बुद्धि के मार्ग पर जाएं कि मन के मार्ग पर जाएं। वास्तव में मैं इस बात को कह रहा हूं, लिख लीजिएगा, मन और बुद्धि जब तक एक राग ना बोले तब तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहनी चाहिए। क्योंकि मन और बुद्धि जब एक राग आलापेंगे तो आप आध्यात्मिक हो ही जाओगे, आप भक्त बन जाओगे, फिर अलग अलग नहीं चलेंगे। लेकिन हम लोग अधिकतर करते क्या हैं? अच्छा, आप पूछेंगे तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए? बुद्धि के मार्ग पर चल के कि मन के मार्ग पर? पहले तो शुरुआत बुद्धि के मार्ग से करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि सदैव वो प्रदान करती है जो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, और मन सदैव वो प्रदान करता है जिसमें तुमको अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगना और मेरे लिए अच्छा, दोनों में अंतर होता है। उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी को छोड़ दिया, यानी कि बुद्धि को छोड़ दिया, मन के मार्ग पर चल दिया। बड़ी पत्नी के बेटे जो ध्रुव हैं वह धीरे धीरे बड़े हुए, 4 वर्ष के हो गए, बालकों के साथ खेलते हैं। एक दिन सब बालकों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव ने पहली बार पिता शब्द सुना। बोले ये पिता कौन होता है? बोले कि जैसे हमारी माँ है हमारे पिता भी हैं। तुम्हारी माँ तो है लेकिन पिता कौन है तुम्हारे?
ध्रुव जी बोले मेरे पिता कौन है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे कभी माँ ने बताया ही नहीं। बोले पूछो। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास गए और माँ से जाकर के बोले माँ मेरे पिता कौन है। आज माँ ने सोचा कि अब कब तक छुपाऊं, अब तो बताना पड़ेगा। ध्रुव का हाथ पकड़ करके लेकर के गई, एक राजमहल दिखाया और कहा कि बेटा ये जो महल है इसमें जो राजा बैठे हैं इस नगर के, वो तुम्हारे पिता हैं। इतना बता करके मां चली गई। अब ध्रुव जी के मन में इच्छा हो रही है कि मैं अपने पिता को देखूं। चल करके ध्रुव जी महाराज भीतर पहुंचे। अंदर जाकर के देखा तो एक सिंहासन के ऊपर राजा उत्तानपाद बैठे। उत्तानपाद की गोद में छोटी मां के पुत्र उत्तम बैठे। उनको देख करके मन में भाव आया कि मैं भी जाऊं, जाकर के पिता की गोद में बैठूं। चलने लगे आगे की ओर। तब छोटी मां ने रोका, आओ। छोटी मां ने रोका और आकर के कहा कि कहां जा रहे हो। मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं। छोटी मां ने कहा वो तुम्हारे पिता हैं लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। यही अंतर होता है मन में और बुद्धि में। बुद्धि से प्राप्त होने वाली वस्तु को मन स्वीकार नहीं करता। बुद्धि से प्राप्त होने वाली वस्तु को मन पहले कहता पहले मेरे मार्ग से आओ तुम, तब मैं तुमको स्वीकार करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं, वो जब व्यक्ति के पास आ रहे हैं, उत्तानपाद के पास आ रहे हैं, तो मन उनको रोक रहा है, बोले पहले मेरे मार्ग से आओ। वो कहती है ध्रुव को तुमको यदि पिता की गोद में बैठना है तो पहले वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो। भगवान जब प्रकट हो जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि हे पिता, हे परम पिता परमात्मा, ऐसी कृपा कर दो मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। जब भगवान प्रसन्न होकर के तुमको छोटी मां यानी कि मेरे गर्भ से प्रकट करेंगे तब तुम इस गद्दी पर बैठोगे। मन का कितना आधिपत्य है हमारे ऊपर। अपने से प्रकट हुई वस्तु को ही हमको देता है, बुद्धि से प्राप्त वस्तु को हम तक आने नहीं देता। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। शिकायत नहीं की ध्रुव जी ने। दासियों ने आकर के बताया कि आज छोटी रानी ने बहुत डांटा ध्रुव को और कह दिया कि वन में जाके भजन करके और भगवान को प्रकट करो, उनसे मांगो मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम राज्य गद्दी पर बैठोगे। मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी समझाया, पुत्र चिंता क्यों करते हो, हमको हंस की तरह होना चाहिए। विशेष रूप से श्रोताओं के 4 लक्षण बताए गए। चातक, हंस, सुख और मीन, ये 4 श्रोताओं के लक्षण हैं। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला चातक। श्रोता कैसा होना चाहिए? चातक जैसा। चातक पक्षी का क्या स्वरूप होता है? हिमालय में रहता है चातक पक्षी, और जब वो सुबह सुबह सूर्योदय होने वाला होता है उससे पहले चिल्लाता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अगर गौर से सुनोगे तो ऐसे ही सुनने में आएगा कि वो बोल रहा है प्यासा हूं। तो जब सुबह सुबह वो जोर जोर से चिल्लाता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, तब बाकी के पशु पक्षी उसको डांटते हैं, बोले कि क्या तू सुबह सुबह चिल्लाता है प्यासा हूं, प्यासा हूं? इतनी नदियां बह रही हैं, पोखर तालाब भरे पड़े, पी ले पानी, क्यों नहीं पीता? बोले नहीं, मैं इसका प्यासा नहीं हूं। तो किसका प्यासा है? बोले काली काली मेघमालाएं आएंगी, स्वाति का जल जब पहली वर्षा होगी ऋतु की, उसकी जो पहली बूंद आएगी, उस पहली बूंद को जीभ पर लेने के लिए प्यासा हूं, उसका प्यासा। ऐसा प्रेमी होता है स्वाति के जल का चातक पक्षी। तो चातक इतना बड़ा प्रेमी होता है कि वो पानी नहीं पीता कहीं और से, वो जब स्वाति का जल, स्वाति की ऋतु आएगी, स्वाति का जल गिरेगा, उसी को ही पीता है, उसी का प्यासा होता है वो। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में, प्रवचन में कहते थे कि चातक पक्षी को एक बार एक भेलिये ने बाण मार दिया। इतना बड़ा प्रेमी होता है स्वाति के जल का कि चातक पक्षी वृक्ष से गिर रहा था, नीचे गंगा जी बह रही थी, तो अपनी चोंच को पकड़ लेता है और अपने पुत्र से कहता है कि अरे पुत्र तू चिंता मत कर, मैं अपने स्वाति के जल की चाह में अपने प्राण त्याग रहा हूं, मुझे सदगति प्राप्त होगी, लेकिन याद रहे कि गंगा के जल से मेरा तुम तर्पण मत कर देना, मेरा तर्पण भी स्वाति के जल से ही करना। वो गंगा का जल जिसकी एक बूंद यदि अंतिम समय में मुख में चली जाए, विष्णु लोकम से गच्छति,
उस गंगा के जल से भी उसको प्रेम नहीं होता, वो स्वाति के जल से प्रेम करता है। पहली वर्षा ऋतु की पहली वर्षा की पहली बिंदु से उसका प्रेम होता है। ऐसा प्रेमी हो कथा का। मतलब वृंदावन में कितने भी मनोरंजन के कार्यक्रम चल रहे हों, लेकिन उन सब के प्रति उसका आकर्षण नष्ट हो जाए, उसकी भागदौड़ किसमें लगी है? बोले भागवत कृपा निकुंज में कथा चल रही, मुझे वहां पहुंचना है, चाहे कैसे भी पहुंचूं। ये है श्रोता का प्रथम लक्षण। कौन? चातक। गोवर्धनवासी सांवरे पद में एक अंतरा भी है ऐसे, जैसे चातक मोर। कैसे है वो? वहां पर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने ठाकुर जी से विनती की है कि हे प्रभु, हम आपका कैसे दर्शन करना चाहते हैं। बोले जैसे चातक मोर, जैसे चातक पक्षी स्वाति के जल से प्रेम करता है वैसा प्रेम। तो श्रोता का प्रथम लक्षण चातक। श्रोता का दूसरा लक्षण होता है मीन, मछली। मछली को नदी से निकाल करके मटके में भरे हुए दूध में उसको छोड़ दो, उसको कह दो ये जल से ज्यादा महंगा है, इसमें रह ले तू। अरे तू यमुना जी में क्या रहती है, इतला तेरे को दूध में रखेंगे हम, तो उसको दूध में छोड़ दोगे, क्या होगा? मर जाएगी। वो जीवित केवल जल में रह सकती है। मतलब श्रोता कथा में बैठा हो और उसको यहां से कोई ले जावे और कहे कि भाई अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, इसमें बैठ तू, तो कहे मैं यहां प्राण निकाल दूंगा अपने, मेरे प्राण तो वही कथा में बसे। ऐसा हो श्रोता। मछली, मीन, उसके प्राण ही कथा में बसे। तीसरा श्रोता का लक्षण बताया गया हंस। हंस का रूप कैसा होता है? पानी और दूध एक पात्र में डाल दिए जाएं तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हंस कर देगा। हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसा ही श्रोता होना चाहिए। आजकल बहुत कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े कथाकार हो गए हैं, और जिस प्रकार मिठाइयों में मिश्रण आ गया है, दूध में मिश्रण आ गया है, सब्जियों में भी मिश्रण आ गया है, ऐसी कथाओं में भी आजकल मिश्रण हो गया है। लेकिन श्रोता को चाहिए वो कथा में किसी की में भी जावे, बैठे जरूर, और बैठ करके केवल हंस की तरह उतना ही ले जो उसके लिए उपयोगी है। उसके अतिरिक्त जो भी यदि कुछ कहा जा रहा हो उसका त्याग करे, केवल वो लेवे जो उसके लिए ग्राह्य है। ये हंस का नियम है। और चौथा लक्षण श्रोता का बताया गया सुख। सुख यानी कि तोता। तोते से कहो बोलो तोता राम राम, तो तोता कहता है राम राम। मतलब श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले कि वक्ता ने एक बार कथा सुनाई तो उस कथा को सुनकर के ऐसे याद कर ले कि जो लोग कथा में नहीं आए उनको बैठ के सुना दे, आज ये सुनाया, आज वैसा सुनाया। वह होता क्या है, कथा से निकल के बाहर गए, किसी ने पूछा कैसी कथा? बोले बड़ी बढ़िया, आनंद आ गया। क्या सुनाया महाराज जी ने? बोले ये नहीं पता, इतना याद नहीं है। वो वाला एक पद सुना रहे थे। वो कौन सा पद सुना रहे थे? बोले तादिन तेरे तन तरवर के, तो ऐसे करके लोग बोलते हैं नई नई बात। हमारी दादी जब पिताजी की कथा में बैठती थी तो उनके पास हम भी बैठते थे, तो बैठ के कभी हजारों लोग बैठे, महाराज कथा सुन रहे हैं पिताजी की, दादी हमारी बैठी है, तो हम देखते थे। मैंने कहा बताओ, विश्वविख्यात वक्ता बैठे, उनकी मैया बैठी कथा सुन रही है। हम दादी से कहते हैं दादी कैसी कथा करते हैं पिताजी? कथा तो चोखी करे, ब्रजभाषा में बोलती, लेकिन बीच बीच में किड़बिड़ किड़बिड़ कर जाए। जब श्लोक बोलते पिताजी तो उसको दादी बोलती बीच बीच में किड़बिड़ किड़बिड़ सी कहा कर जाए, मुझको समझ में ना आवे, पल्ले ना पड़े। श्रोता कैसा होना चाहिए? सुख। तो यहां ध्रुव जी महाराज की मात ने ध्रुव जी को कहा कि हंस बनो, केवल वो सुनो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, बाकी की वस्तुओं का त्याग करो। तुम्हारी छोटी मां ने कहा कि वन में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएं, उनसे वरदान क्या मांगना है वो सब छोड़ दो, कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं आदि आदि, ये सब इनको छोड़ो। लेकिन मां ने कहा वन में जाके भगवान का भजन करो, वो चीज ग्रहण करो और तुम जाओ। नन्हे से ध्रुव जी महाराज वन की ओर जा रहे हैं। नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी महाराज ने प्रकट होकर के ध्रुव जी की परीक्षा ली। कहां जा रहे हो बेटा? बोले वन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो वन में? बोले कि भगवान का भजन करने जा रहे हैं। तो ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे। नारद जी मन में विचार करके कहने लगे, बोले ध्रुव वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो जीव जंतु रहते हैं, जाओ घर जाओ, भजन करो, मैया के पास रहो। ध्रुव जी बोले वो सब ठीक है, आप अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं?
नारद जी ने कहा मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले क्यों नहीं हो सकते? बोले क्योंकि मेरी मां बताती है नारदो देव दर्शन। मेरी मां कहती हैं कि भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं, और नारद जी जिसको मिलते हैं उसको भगवान से मिलवा के छोड़ते हैं। आप कैसे नारद हो? मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ। आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ के ठाकुर जी के सामने रख देते। आप कैसे नारद हो, मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ? नारद जी महाराज बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था बेटा, कोई बात नहीं, जाओ। वन में जाओगे क्या बोलोगे, कैसे बुलाओगे भगवान को? बोले वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस जा रहा हूं। तब नारद जी महाराज ने एक श्लोक उन्हें बताया और कहा बेटा वन में जाओ, वन में जाकर के निरंतर इस श्लोक का गान करो। ये भगवान का फोन नंबर है, सच मानो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर। फोन नंबर 10 अंकों का होता है, लेकिन जब ISD कॉल लगाओगे तो फिर 12 अक्षर लगते हैं, 2 उसमें एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इसलिए ये 12 अक्षर ISD कॉल है ठाकुर जी की। नित्य इस पर एक मिस कॉल तो आपको छोड़नी ही चाहिए, और एक मिस कॉल में रिंग कम से कम 108 तो जानी चाहिए। तो नित्य रोज कम से कम 108 बार इस श्लोक का गान करके ठाकुर जी को एक मिस कॉल दिया करो। किसी दिन ठाकुर जी फोन उठाएंगे, देखेंगे भाई ये 1000 मिस कॉल किसकी पड़ी है? बोले अच्छा इंद्रेश उपाध्याय की पड़ी। तो क्या पता उनका रिटर्न कॉल आ जाए कभी। क्या बात है भैया क्यों फोन करते हो? कहने का अभिप्राय क्या पता उस मिस कॉल को देख के ठाकुर जी कभी प्रकट हो जाए। इसलिए नित्य चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते बोलते सफर करते हर स्थिति में जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं हमको पता नहीं चलता कि हमारी श्वास चल रही है, वैसे ही ये मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चलता रहे। एक दिन ऐसा आवे कि हम भूल जावें कि मंत्र चल भी रहा है क्या, ऐसी स्थिति हो जाए। इस मंत्र का निरंतर गान किया करो, इसका लाभ बहुत है। इस मंत्र का गान करते हुए नारद जी महाराज ने कहा कि जाओ जाकर के वन में भजन करो। श्री प्रहलाद जी श्री ध्रुव जी महाराज वन में पधारे। वन में आकर के प्रथम महीना प्रारंभ हुआ। तो पहले महीने तो श्री ध्रुव जी महाराज ने तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा करके भगवान का भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो अब श्री ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल पत्ते और जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, केवल जल पी करके 9 दिन बाद भजन कर रहे हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज अब 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और भजन करते हैं। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी महाराज ने देखा भगवान अभी तक नहीं आए, 5 महीने हो गए, मैं इतना कठिन तप कर रहा हूं इसलिए प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, अभी देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। तुरंत अपनी भुजाओं को ऊपर करके अपने एक पानी तलम को ऊपर उठा करके और अपनी श्वास वायु को भीतर इकट्ठा करके ठाकुर जी का भजन करना शुरू किया। श्वास ही नहीं ली पूरे महीने। ध्रुव जी के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा है, जिनसे संपूर्ण विश्व को श्वास प्राप्त है। जब भगवान भीतर हैं और ध्रुव जी श्वास ही नहीं लेंगे तो ठाकुर जी से जो प्राण वायु प्रकट होती है वो संसार को कैसे मिले? देखते ही देखते महाराज ऐसी स्थिति हो गई, चलते फिरते जीव जंतु बेहोश होकर के गिरने लगे, सबकी श्वास बंद हो गई। आकाश मार्ग में देवताओं में त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए आकाश मार्ग के देवता दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान के पास गए और भगवान से जाके प्रार्थना की, बोले प्रभु थोड़ी बहुत देर अगर इसने सांस नहीं ली तो नूतन प्रलय हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब मर जाएंगे, आप जाकर के इसको दर्शन दीजिए। भगवान बोले नहीं दर्शन नहीं देंगे। अरे प्रभु ऐसा मत करो, दर्शन देंगे नहीं, दर्शन करने जाएंगे ध्रुव जी का। और भगवान गरुण आसन होकर के गरुण पर विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने आए। ध्रुव जी खड़े हैं नेत्र बंद करके, अपने हृदय में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का स्मरण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सुंदर ध्वनि में जाप कर रहे हैं। गरुण जी महाराज बोले प्रभु ये आंख क्यों नहीं खोल रहा? बोले इसको हृदय में मेरा दर्शन हो रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही हृदय के स्वरूप को अंतर ध्यान किया, ध्रुव जी के हृदय से स्वरूप अंतर ध्यान हुआ। ध्रुव जी महाराज बेचैन हो गए, कहां गए ठाकुर जी? और जैसे ही बेचैन होकर के नेत्र खोल करके देखा तो सामने गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान खड़े हुए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी सुंदर ठाकुर जी की छवि। अच्छा, ठाकुर जी को देखते ही, पहली दृष्टि पड़ते ही ध्रुव जी के हृदय में क्या भावना आई? गरुण जी के ऊपर पीतांबरी पहने हुए श्याम वर्ण, श्याम कांति के शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में सुंदर मुकुट धारण किया है, वैजंती माला पहनी है, कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, मोतियों जैसे दांत चमक रहे हैं ठाकुर जी की। इतनी सुंदर छवि का दर्शन करके, अच्छा ठाकुर जी का वर्ण तो है श्याम, लेकिन जैसे कहते हैं ना बहुत सेब खाने वाले व्यक्ति के गाल लाल पड़े रहते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी के श्याम वर्ण पर लाल लाल गाल, इतने सुंदर कांति का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के हृदय में भावना प्रकट हो रही है। वैसे तो ये ध्रुव जी का अंतरंग भाव है, सीक्रेट है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर सब अधिकारी बैठे हैं, मैं हर जगह नहीं बताता, लेकिन यहां सब अधिकारी बैठे हैं इसलिए बोल देता हूं। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, देखते ही सबसे पहले तो ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया, बवंदतांग विनमय्य दंडवत, विनमय रूप से दंडवत किया। और दंडवत करने के बाद फिर क्या हुआ? बोले दृग्भ्याम प्रपश्यन, अपने नेत्रों से जब ठाकुर जी को देखा तो देख करके क्या मन में इच्छा प्रकट हो रही है? बोले चुम्बन निवास्येन भुजैर निवाश्लिशन, ध्रुव जी का मन हो रहा है मैं कैसे भी करके ये गरुण के ऊपर चढ़ जाऊं, और गरुण के ऊपर चढ़ के ये भगवान के ऊपर चढ़ जाऊं, इनकी गोद में बैठ के अपने अपने कितने वर्ष के हैं ध्रुव जी? 4.5 वर्ष के, 5 वर्ष के बालक हैं बस। और ध्रुव जी मन में सोच रहे हैं मैं अपनी बाहों में ऐसे इनको जकड़ करके, और इनके जो ये गाल गाल लाल लाल गाल है ना, चुम्बन निवास्येन, ठाकुर जी का एक प्रकार से चुम्बन कर लूं गाल का। इतने सुंदर लग रहे हैं लाल जी। जो लोग प्रश्न उठाते हैं गोपियों के प्रेम पर, अरे गोपियों की, चलो तुम लोग मान लो कि आयु उनकी बड़ी थी, कुमारी गोपिकाएं थी, लेकिन यहां ध्रुव जी महाराज तो छोटे से हैं। छोटे से ध्रुव जी के हृदय में भगवान को देख करके ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं इनकी गोद में चढ़ करके इनके गालों को एक काट लूं, थोड़ा सा खा जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करने के लिए ध्रुव जी खड़े हो गए, नेत्र सजल हैं ध्रुव जी के। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श करा दिया, ध्रुव जी को वेद वेदांग का ज्ञान हो गया, और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाना शुरू किया। क्या कह रहे हैं स्तुति में? भक्तिम मुहु प्रबहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांज सौल वणुरुप व्यसनम भवाब्धिम। हे ठाकुर जी, आप एक व्यसन मुझको लगा दीजिए, एडिक्शन। भगवान बोले लोग व्यसन से बचना चाहते हैं, तुम कह रहे हो कि मुझको व्यसनी बना दो? हाँ प्रभु, मुझको व्यसनी बना दो। बोले कैसा व्यसनी बनना चाहते हो? बोले आप मुझे मत मिलना, मुझे आपसे नहीं मिलना, लेकिन आपकी कथा रूपी उस सुंदर सुधा रूपी व्यसन में सदा मदमस्त रहूं, निरंतर आपकी कथा सुनने को व्यसन मुझको लगा रहे। जिस प्रकार व्यसनी व्यक्ति सदैव अपने व्यसनीय वस्तु को ढूंढता रहता है, ऐसे ही मैं व्यसन में लग जाऊं, आपकी कथा का खोज करता रहूं, और कथा में जाकर के आपकी सुंदर भक्ति के उस भव सागर में डुबकियां लगाता रहूं। प्रभु ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो, बस मुझे आप नहीं चाहिए। भगवान बोले हम नहीं चाहेंगे। क्यों? बोले क्योंकि प्रभु आप दर्शन दोगे तो मेरे नेत्रों के सामने खड़े रहोगे, और आपको देखते देखते एक समय ऐसा आएगा मेरी नेत्र थक जाएंगे, तब मेरे नेत्रों को पलक झपकनी पड़ेगी। अगर पलक मेरे नेत्र झपकेंगे तो मुझको बड़ा कष्ट होगा। मैं इसलिए आपका दर्शन नहीं करना चाहता, आपकी कथा चाहता हूं। बोले क्यों? बोले कथा में आप नहीं होते हो, लेकिन नेत्र बंद होकर के जब आपकी कथा रस सुधा का पान करते हैं तो ऐसा लगता है कभी आप इधर से स्पर्श कर रहे हो, कभी आप गले में गलवैयां डाल के बैठे हो, कभी आप हमारे हृदय में बैठे हो, कभी मस्तिष्क में बैठे हो, कभी कान में कुछ कह रहे हो। आप दर्शन देते हो तो केवल सामने होते हो, लेकिन कथा में आप सामने नहीं होते, आप रोम रोम में निवास करते हो। इसलिए प्रभु मुझे आपकी कथा चाहिए। संयोग में प्रियतम सामने होता है, लेकिन वियोग में प्रियतम रोम रोम में होता है, चिंतन में, मन में, सब में। ऐसे ध्रुव जी को प्रणाम करते हैं। भगवान जाने लगे तो ध्रुव जी बोले अब आप अपने साथी ले चलो। प्रभु बोले नहीं, अब तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, क्योंकि तुम्हारी प्रथम इच्छा वही थी, राज्य गद्दी थी, बैठो। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। तत्पश्चात एक दिन
यक्षों का वध करने के लिए श्री ध्रुव जी महाराज पहुंच गए, तब ब्रह्मा जी ने आकर के उनको समझाया और बताया कि भाई भगवान के दर्शन के बाद भी ध्रुव जी में क्रोध क्यों आया, क्योंकि सत्संग नहीं मिला था। दर्शन तो मिले थे ठाकुर जी के, लेकिन सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई थी। देखो, भगवत दर्शन एक प्रकार से इंद्रियों की परिपूर्णता कर देता है, लेकिन मानसिक जो विकार हैं वो दूर करने के लिए तो आपको कथा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। भगवत दर्शन से विकार नष्ट होते तो भगवान जब रावण के सामने पहुंचे राम जी, तभी उसके अंदर से विकार नष्ट हो जाने चाहिए थे। कंस के सामने कृष्ण पहुंचे तो उसको पूर्ण शरणागति हो जानी चाहिए थी। पूतना ने भगवान को गोद में लिया, तभी पूतना के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जानी चाहिए थी। दर्शन तो न जाने कितने राक्षसों को हुए, लेकिन विकार नष्ट फिर भी नहीं हुए। तो उससे यह भाव सिद्ध हुआ कि ठाकुर जी के दर्शन से इंद्रियों की परिपूर्णता हो जाती है, इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, लेकिन मन के जो विकार हैं उसको नष्ट करने के लिए तो श्रीमद् भागवत की कथा के आश्रय में ही आना पड़ेगा। सत्संग ही मन के विकारों को दूर करेगा। इसलिए बिना सत्संग के जो भगवत प्राप्ति करने जाते हैं उनको इसीलिए बड़ी दुविधाएं, असहजताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विकारी पुरुष से मिलने में थोड़ा संकोच करते हैं, और विकारी पुरुष तभी अविकारी होगा जब वो कथा के आश्रय में जाएगा। तो ध्रुव जी महाराज भले ही दर्शन हुआ, लेकिन उनको क्रोध आया, इसका मतलब विकार तो था। तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि तुमको भगवान का दर्शन होने के बाद भी क्रोध आ रहा है, इसका मतलब तुमको अभी सत्संग की आवश्यकता है। ध्रुव जी ने तब सत्संग का आश्रय लिया। धीरे धीरे ध्रुव जी के मन के विकार दूर हुए। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद तब ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। अंग के पुत्र हुए बैन। ये बैन जो थे ये बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। संत महात्माओं के ऊपर बड़ा अत्याचार किया इन्होंने, और शासन प्रशासन के मध्य में इन्होंने अपना भगवत तत्व स्थापित करने का प्रयास किया कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरे लिए भजन करो। ऐसा जब हुआ तो महाराज प्रशासन ने ही पूरे समाज ने ही मिलकर के, सब प्रजा ने ही मिलकर के, संत महात्माओं ने मिलकर के बैन को मार दिया। बैन की मृत्यु हो गई। अब बिना राजा की नगर में तो फिर कुछ भी हो सकता है। चोरी चकारी सब होने लगी, डकैतियां पड़ने लगी। तब बोले क्या करें? तब बैन के शरीर का घर्षण किया, और बैन के शरीर के घर्षण करने से उसमें से एक बालक उत्पन्न हुआ जो कि भगवान पृथु के नाम से जाने गए। भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु महाराज ने फिर सृष्टि करना प्रारंभ किया। बंधु, ऐसा वर्णन आता है कि प्राचीन काल के उस समय में पृथ्वी पर समतल जमीन नहीं थी, केवल पहाड़ थे और समुद्र था। तो सबने पृथु महाराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यहां पर पीने का जल बचता नहीं है, जितनी भी बारिश का जल उत्पन्न होता है सब बह करके समुद्र में मिल जाता है, नमकीन हो जाता है, तो हम क्या करें? तब पृथु महाराज ने आदि से ज्यादा पृथ्वी को धनुष बाण से समतल बनाया। इसीलिए धरती को पृथ्वी कहने लगे, इसीलिए नाम पृथ्वी पड़ा। समतल बनाया पृथ्वी को, और फिर ये खेती बाड़ी आदि ये सब पृथु महाराज ने शुरू करवाई। वो हमारे आदिराज थे, उनके द्वारा ही ये सब प्रारंभ हुआ। उन्होंने ही ये खोज की कि मानव को सब्जियों की जरूरत है, मानव को गेहूं की जरूरत है, मानव को इन सब वस्तुओं की जरूरत है। ये सब पृथु महाराज ने खोज की। क्यों? उन्होंने विचार किया कि शाकाहारी मांसाहारियों में भेद क्या है, अंतर क्या है। मांसाहारी तो मांस खा लेते हैं, लेकिन जो शाकाहारी हैं, जिनकी मांस में रुचि नहीं है, मांस खाकर के जिनको वमन की इच्छा होती है, ऐसे लोग शाकाहारी हैं, इनके लिए भोजन क्या होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार पृथ्वी पर ये खेती बाड़ी आदि सब शुरू करवाई, और उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी। पता कैसे लगाया शाकाहारी कौन, मांसाहारी कौन? बोले जो जीभ से पानी पीते हैं ये सब मांसाहारी, और जो होठ से पानी पीते हैं ये सब शाकाहारी। जीभ से पीने वाले जितने भी जानवर हैं सब शाकाहारी, सब मांसाहारी। बिल्ली, कुत्ता, शेर, टाइगर, जैगुआर, ये सब लोग कहां से पानी पीते हैं? जीभ से पानी पीते हैं, सब मांस खाते हैं। और होठ से पीने वाली गाय, घोड़ा, भैंस,
जिराफ, जिब्रा और जो भी हैं। मानव कहां से पानी पीता है? होठ से पानी पीता है। इसलिए मानव के लिए मांसाहार नहीं, शाकाहार। पृथु महाराज ने खेती बाड़ी आदि सब शुरू करवाई। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 99 यज्ञ पूर्ण हो जाते, लेकिन 100वें अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़े को चोरी कर ले जाता इंद्र, पूरा नहीं होने देता। तो एक दिन क्रोध में भर के इंद्र को मारने के लिए रोष में आ गए। तब भगवान इंद्र के सहित इनके सामने प्रकट हो गए। भगवान जैसी प्रकट हुए, पृथु महाराज ने उनको प्रणाम किया। भगवान ने कहा, रोष मत करो, मैं ही तुम्हारा 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहा। पृथु महाराज बोले, क्यों? बोले 100 यज्ञ पूर्ण अश्वमेध तुम्हारे हो गए तो तुमको इंद्र की पदवी मिल जाएगी, तुम इंद्र की पदवी के हकदार बन जाओगे। और मैं अपने भक्तों को इस प्रकार से किसी पदवी और किसी प्रकार की श्रेणी में देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे 99 यज्ञ के बाद 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहा। क्योंकि यदि 100वां यज्ञ पूरा हुआ तो तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, स्वर्ग के राजा बने तो मेरी भक्ति से वंचित रहोगे। इसलिए तुम मेरी भक्त बने रहो, तुम्हारे अंदर सदा सर्वदा मेरी भक्ति बनी रहे, इसलिए मैं उपलब्धि आने नहीं दे रहा। समझ में आई कुछ बात? यदि बहुत उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हो और वो उपलब्धि तुमको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए नहीं हो रही, ठाकुर जी नहीं चाह रहे कि तुमको मिले। तुमको यदि उपलब्धि प्राप्त हो गई तो तुम भगवान से वंचित हो जाओगे। और न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं देख सकता। एक प्रकार से भगवान जिनको बहुत उपलब्धियां दे देते हैं, एक प्रकार से भगवान खुद से उनको दूर कर देते हैं। इसलिए अति उपलब्धि भी एक प्रकार से भगवत वियोग का कारक है। ज्यादा उपलब्धियां भी नहीं होनी चाहिए, सामान्य हो। पृथु महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु मैं कुछ वरदान मांगना चाहता हूं। इन्होंने जो वरदान मांगा अद्भुत। भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? तो पृथु महाराज ने कहा, बोले आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान बहुत कम है प्रभु, क्या करें फिर? बोले रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे, मेरे प्रत्येक रोम में सुनने की शक्ति प्रकट हो जाए, ऐसी कृपा कर दो प्रभु। मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो एक पद गाया करते थे, इन्होंने सुना होगा ये पद। एक गोपी जल भरने के लिए जा रही है यमुना के तट पर। यमुना पल्ली पार ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, गैया चराते चराते कहीं निकल गए तो उस गोपी को एक बीमारी थी। कैसी बीमारी? वो जहां कहीं भी कृष्ण नाम सुनती थी, जहां कहीं भी माधव सुनती थी, गोविंद सुनती थी, राधा रमण सुनती थी, इस प्रकार से ठाकुर जी के विविध नामों का जब वो स्वर सुनती थी तो सुनकर के उसकी समाधि लग जाती थी। और ऐसी समाधि लगती कि जब तक कन्हैया आकर के स्पर्श नहीं करे तब तक उसकी समाधि टूटती नहीं थी। आज वो यमुना जल भरने के लिए गई, वो स्वयं को बहुत बचा के जाती है कि मुझे कोई कृष्ण ना बोल दे, मुझे कोई माधव नाम ना सुना दे, मेरे सामने कोई गोविंद ना बोल दे। क्यों? यदि बोल देगी तो फिर मैं उसी स्थिति में चली जाऊंगी, फिर सास ननद सब गाली देती हैं, मारती हैं, पीटती हैं और मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो स्वयं को बचाती है, पहले सखियों को भेजती है, जरा देख लो, आगे देखते हुए चलो, कोई कृष्ण तो नहीं बोल रहा है, कोई माधव तो नहीं बोल रहा है, कोई गोविंद तो नहीं बोल रहा है। गोपी की पराकाष्ठा देखो, मटकी लेकर के जा रही हो बड़ी भय में कि कोई कृष्ण ना बोल दे। यमुना किनारे जल भर रही थी, पल्ली पार ठाकुर जी गैया चराते हुए कहीं बीहट विहंगम वन में अंदर प्रवेश कर गए तो भगवान के सखा श्रीदामा, मधुमंगल आदि ये सब ठाकुर जी को खोजने लगे। और ठाकुर जी को खोजते खोजते इन्होंने जैसे ही कहा, कन्हैया, ओ गोपाल, अरे लाला कहां है गोविंद, जैसे ही ये कृष्ण नाम, गोविंद नाम, माधव नाम, कन्हैया नाम उन्होंने गाना शुरू किया, मटकी की भरी मटकी अपने सिर पर रखने लगी, जल की भरी मटकी, और जैसे कृष्ण नाम कान में पड़ा मटकी कहीं गिरी और वहीं पर अचेत अवस्था में पड़ गई। पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्र बंद हो गए, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। तब दूसरी गोपी ने यमुना जल लेकर के उसके ऊपर छिड़काव किया। अरे सखी कहां भयो, अरे गोपी कहां भयो। तब वो सखी होश में आती है और होश में आकर के ये पद गाती है, जब जब ये कृष्ण नाम सुनती हूं भूली री भवन, मैं भूल जाती हूं मेरा घर कहां है, बावरी भई रे, एक विचित्र सी अवस्था में पहुंच जाती हूं। क्यों? ऐसा क्यों होवे? कानन को बंद कर लेकर, अपने कानन में रुई लगा लेकर, अपने कानन में उंगली घुसा लेकर, तो बोली
कानों में उंगली लगाने से क्या होगा? रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे, मेरा प्रत्येक रों सुनता है। केवल कान सुने तो कानों को रोकू ना, मेरा तो प्रत्येक रोया उनका नाम सुनता है। ऐसी गोपी की पराकाष्ठा का वर्णन करते थे पूज्य नाना जी। तब कन्हैया आते और आकर के उस गोपी के अंग का स्पर्श करते, और स्पर्श करते ही उस गोपी की मूर्छा दूर हो जाती और वो अपनी क्रिया में लग करके वापस चली जाती। हम इन गोपियों की प्रेम की पराकाष्ठा के आसपास भी हैं कहीं? कभी ऐसा हुआ कि किसी ने राधा रमण कहा और आपके रोए खड़े हो गए? ये रोए खड़े होते हैं पता कब? जब रोए, ये श्रवण भक्ति जो है ना, ये श्रवण की शक्ति रोयों में हमारे भी है। जब कुछ बहुत प्रिय सुनते हैं, जब कुछ बहुत मधुर सुनते हैं, जब कुछ बहुत अच्छा सुनते हैं, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। ये रोए खड़े नहीं होते, रोए सुनते हैं, ये श्रवण करते हैं। पृथु महाराज के ही तो वंशज हैं हम। पृथु महाराज ने वरदान मांगा, रोए मेरे सुने, आज तक सुनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मीराबाई का कोई भाव सुनकर के, सूरदास का कोई प्रसंग सुनकर के, कथा का कोई भाव सुनकर के हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। वो रोए खड़े नहीं होते, हमारे रोए सुनते हैं। पृथु महाराज ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा, भगवान ने इनके ऊपर कृपा की। पृथु महाराज भगवान का ही अवतार हैं। भगवान स्वयं भगवान अवतार लेकर के अपनी ही सेवा, अपनी ही गुणानुवाद कर रहे हैं, ऐसा भाव। आगे ऋषभदेव महाराज की कथा आती है। उनके 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को नित्य ज्ञान उपदेश करते हैं। इन्हीं के ही 9 पुत्र नवयोगेश्वर हैं। ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, हमें ये शरीर क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है? नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान अर्हते विट बुझाम। ये कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला हमको। लेकिन आज संसार में एक व्यक्ति का नाम आप मुझे आकर के बता दीजिए जो कर्म करता हो और उसको कष्ट ना मिलता हो। सब कष्ट युक्त होकर के कर्म करते हैं, बिना कष्ट के कोई कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तव में देह हमको इसके लिए मिला ही नहीं है कि हम कष्ट पाकर के कर्म करें। किसके लिए शरीर मिला है? तब कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होती है? तपस्या। जितने वर्षों की तपस्या उतनी जल्दी भगवान मिल जाते हैं। त्रेता में भगवत प्राप्ति का साधन है यज्ञ। जितना ज्यादा यज्ञ करोगे, जितना बड़ा यज्ञ करोगे, जितना वृहद यज्ञ करोगे, उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। द्वापर में भगवत प्राप्ति का साधन है ठाकुर जी की सेवा, मूर्ति पूजा। ठाकुर जी की सुंदर श्रृंगार करना, आरती करना, नैवेद्य लगाना, 56 भोग धराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, ये सब कुछ द्वापर में भगवत प्राप्ति का कारक बनते हैं। और कलयुग में भगवत प्राप्ति का कारण है केवल नाम कीर्तन करना, भगवान का कीर्तन मात्र करना, बस और कुछ नहीं। तो ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। ऋषभदेव जी कह रहे हैं हमको शरीर मिला है दिव्य तप करने के लिए। यानी कि ये बात यदि सतयुग में सुनी जाएगी तो यहां पर तप कहा जा रहा है, त्रेता में सुनी जाएगी तो यज्ञ कहा जा रहा है, द्वापर में सुनी जाएगी तो मूर्ति सेवा कही जा रही है। लेकिन कलयुग में यदि इस बात को सुन रहे हैं तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं भगवत प्राप्ति हमें शरीर कष्ट पा के कर्म करने के लिए नहीं मिला, भगवान का कीर्तन करने के लिए मिला है। कष्ट पाते हुए कर्म मत करो, कीर्तन करते हुए कर्म करो, भगवान का भजन करते हुए कर्म करो, उसके लिए हमें शरीर मिला है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तुमको क्या प्राप्त होगा? बोले कि कीर्तन करते हुए कर्म करोगे तो ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म के समान, ब्रह्म सुख के समान सुख मिलेगा। गोवर्धन में भगवान के एक सखा हुए, अष्ट सखा कलयुग में, उनका नाम था श्री कुंभन दास। श्री कुंभन दास जी महाराज वो जब गाते थे ना तो उनके भाव को सुनकर के जो सुनता था वो सुनता रह जाता था। एक बार फतेहपुर सीकरी के राजा गोवर्धन में विचरण कर रहे थे और श्री कुंभन दास जी भैरवी गा रहे थे। तो भैरवी जब गा रहे थे तो पीछे से राजा जा रहे थे फतेहपुर सीकरी के, तो उनके स्वर सुनकर के राजा ने 3 बार कहा वाह
वाह वाह। जो 3 बार वाह श्री कुम्भन दास जी ने सुना, पीछे मुड़ करके देखा ये वाह वाह कौन कर रहा है। तब सैनिकों ने आकर के बताया, बोले फतेहपुर सीकर के राजा, सीकरी के राजा आपके सुंदर स्वर को सुनकर के वाह वाह कर रहे हैं, आप और गाइए और सुनाइए। तो कुंड पर बैठे थे, कुंड पर बैठकर कुंड की एक बुर्ज में बैठ करके आलाप कर रहे थे। तो सामने जो राग रागनियों की किताब रखी थी उसमें भैरवी राग के सब भाव लिखे थे। उन्होंने वो पन्ना निकाल करके फाड़ा, उसके 10 टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके नदी उसको कुंड में फेंक दिया। अपने सैनिकों को बार बार भेजे, जाकर के उनको लेकर के आओ, हमारे राज्य दरबार में ला करके उनसे गवाओ, मैं एक बार भैरवी सुनना चाहता हूं, नहीं तो मेरे कान पक जाएंगे, मैं उनको सुने बिना रह नहीं सकता, मेरे कान उतावले हो रहे हैं उनको सुनने के लिए। कुम्भन दास जी महाराज ज्यादा धनवान परिवार से नहीं थे। एक बार सीकर नरेश के सैनिक पहुंचे और जाकर के कुम्भन दास जी से कहने लगे, कुम्भन दास जी चलिए, हमारे राजा ने आपको पुकारा है, आपको बहुत सारी सोने की मोहर देंगे, आपको बहुत सारी दक्षिणा देंगे। कुम्भन दास जी बोले, सोने की मोहर दक्षिणा बहुत कम है, कुछ बड़ा बताओ क्या दोगे, ये बहुत कम है दक्षिणा, ज्यादा बताओ। तभी उनकी भतीजी कुम्भन दास जी से कहने लगी, बोले कि बाबा जल्दी से अपना तिलक लगा लो। बोले क्यों? बोले गैया को बछड़ा आपकी आरसी पी जाएगो। आरसी पी जाएगो? आरसी मतलब शीशा, आरसी। गैया को बछड़ा आपकी आरसी पी जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी के राजा के सैनिक बोले आरसी कोई पीने की चीज है, गैया के बछड़ा आरसी पी जाएगा मतलब? तो कुम्भन दास जी की दीनता बताई। बोले इतने दीन थे, इतने ज्यादा धनवान नहीं थे, इतने दीन थे कि उनके यहां पर एक प्याला था, उसमें जल भरते थे और श्री कुम्भन दास जी महाराज उसमें मुख देख करके तिलक लगाते थे। तो इनकी भतीजी आके बोली जल्दी तिलक लगा दो, नहीं तो बछड़ा आरसी पी जाएगा। तो आरसी प्याले में थी, इतने दीन थे। सैनिक हंसने लगे, बोले बताओ सोने की मोहर को कम दक्षिणा बता रहे हैं, घर में आरसी नहीं है, आरसी के नाम पर ये पानी भर रखा है पोखर में। कुम्भन दास जी के पीछे पड़ गए, बोले राजा ने बुलाया, अगर हम आपको बिना लिए गए तो हमारा सर धर से अलग कर देगा राजा। राजा बोला अरे आप मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? आप कहेंगे तो अपना आधा राज्य आपके नाम कर दूंगा। कुम्भन दास जी बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले निश्चित दूंगा, आप मांगने में देरी नहीं करेंगे, आप मांगने में देरी करेंगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। कुम्भन दास जी ने अपने पटका ऐसे फैला दिया, बोले मुझे वरदान दे दो। बोले क्या दे दूं? बोले आज के बाद अपनी मनुष्य शकल हमको मत दिखाना, बस ये वरदान दे दो, आज के बाद अपना ये चेहरा हमको कभी मत दिखाना, कभी गोवर्धन मत आ जाना और ना मुझको कभी अपने पास बुला लेना, बस ये दे दो मेरे को दक्षिणा। हमारा शरीर कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं बना, हमारा शरीर तो भगवान का भजन करते हुए कर्म करने के लिए बना है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यै द्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कितने लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं कष्ट पाते पाते और कर्म भी करते जा रहे हैं केवल चंद रुपयों के लिए। अरे ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर जी की कथा गाओ, ठाकुर जी के लिए कर्म करो, ठाकुर जी के लिए सब कुछ हो। हमारी प्रसन्नता ठाकुर जी के लीला में हो, ठाकुर जी के भजन में हो, उसके लिए शरीर मिला है। श्री ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश किया। आगे भरत रहुगण संवाद श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप से कहा गया है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और फिर पंचम स्कंद में भूगोल खगोल आदि का सबका वर्णन, मनवंतरों का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया। नरक कौन जाता है? अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा जो करता है वो नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, बहुत कड़वा जो बोलता है वो नरक जाएगा। दरिद्रतामच, दरिद्र जो है, संतोषी नहीं है, ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। स्वजनेषु वैरम, अपने ही परिवारी जनों से जो बैर करता है ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, भक्ष खाने वाले लोगों का जो संग करता है वो तो जा ही नहीं वाले हैं, वो तो जाएंगे ही नरक में, लेकिन उनके संग बैठने वाला भी नरक में जाएगा।
नीच प्रसंग कुलहीन सेवा। कुल से जो विहीन बालक हैं, ऐसे बालकों की जो सेवा। कुल से विहीन बालक का मतलब क्या है? अपनी मां को जिसने त्याग दिया, अपने पिता को जिसने त्याग दिया, अपने परिवार को जिसने त्याग दिया, ऐसे बालकों की जो सेवा करते हैं, कुलहीन सेवा। इस प्रकार से ये 6 चिन्ह जिनमें दिख जाए, समझना वो नरक जाने वाले हैं। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन कुसंग का दर्शन करके उसके हृदय में भी कुसंगता आ गई, एक डाकू बन गया। संत घर पर पधारे, संतों ने कहा अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। पत्नी की बात मान करके, संतों की बात मान के अपने 10वें पुत्र, छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। मृत्यु जब होने लगी तो यमदूत ले जाने के लिए आए। कल मैंने एक पद सुनाया था ना, कौन सा पद था? भजन बिन नर मर गट के भूत। भूत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। बंधुओं देखो, ये जो पद गाए जाते हैं ना कथा में, इनको आप शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से कम मत समझना। श्री तुलसीदास जी महाराज ने संस्कृत के सब भावों को देहाती भाषा में परिणत कर दिया। वही रामचरितमानस है, उसको सहज भाव में प्रस्तुत कर दिया। ठीक उसी प्रकार वेद, पुराण, उपनिषदों के विशेष विशेष भावों को इन अष्ट सखाओं ने, मीराबाई ने, सूरदास जी ने, आदि आदि इन सखाओं ने पदों में परिणत कर दिया, ताकि हम लोगों को सहजता हो समझने में। हम गा बजा करके उन बातों को, गहरी से गहरी बातों को समझ सकें, इसलिए पदों का निर्माण किया गया। तो इसलिए इन पदों को याद किया कीजिए, इनको ध्यान में रखा कीजिए। हमारे पूज्य नाना जी को 18,000 श्लोक, भागवत के जितने 18,000 श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक का पद याद था उनको। ऐसा अद्भुत उनका, मेरी जो पद के प्रति रुचि बनी वो उन्हीं की देन है। और दूसरी फिर पद के प्रति रुचि बन गई है हमारे ऊपर बैठे काले कलूटे गिरधर लाल। इनको बिना पद के ना ये भोग लगाते, बिना पद के ना सोते, बिना पद के ना उठते। इनकी सारी सेवा ही पद से होती है, तो फिर पद और याद हो गए। तो इसलिए इन पदों को यदि कथा में आप सुनते हैं तो इनको याद किया कीजिए, इनके भावों को गंभीरता से सुना कीजिए। और एक और बात कहूं, मंदिर में जाके यहां से कथा सुन के दर्शन करने जाइए, जहां भी आप जाओ, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, जहां भी जाओ, या फिर यमुना किनारे जाओ, उन पदों का गान करना शुरू करो। महाराज जब सूरदास जी महाराज पद गाते थे ना, तो ठाकुर जी अपना मंदिर से दौड़ करके आते थे सुनने के लिए। श्रीनाथ जी, आज श्रीनाथ जी का पाटोत्सव है, तो इसलिए श्रीनाथ जी का रूप समझो, कौन है श्रीनाथ जी? श्री यानी राधा, श्री यानी लक्ष्मी, श्री दोनों के भाव में, श्री यानी सरस्वती। जो दैवी शक्तियां हैं उनको श्री कहा जाता है। जो प्रेम शक्ति की अधिष्ठात्री हैं वो श्री राधा रानी, तो इसलिए उनका नाम श्री। हमारे आप बरसाने में जाओगे तो राधा रानी नहीं बोलते, सब बोले श्री जी, श्री जी। राधा रानी जी नहीं बोले, श्री जी। श्री यानी राधा, तो श्रीनाथ, श्री यानी राधा और नाथ यानी स्वामी। तो श्रीनाथ, एक बार कोई आए मेरे पास दर्शन करने के लिए, तो वो श्रीनाथ जी को हमारे देख करके बोले कि आपके यहाँ युगल उपासना नहीं है? मैंने कि युगल उपासना मतलब? बोले कि अकेले ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी कहाँ है? मैंने कि भले आदमी, अब तुमको कैसे बताऊं, कथा में आना तो बताऊंगा। ये जो ठाकुर जी का जो गिरधर स्वरूप है ना, ये अकेले ठाकुर जी नहीं है। रास बिहार जब श्यामा श्याम करते हैं तो ठाकुर जी की जो नृत्य की मुद्रा होती है, ठाकुर जी नृत्य करते हैं, दोनों भुजाओं को अपने कटी भाग पर रख करके, तब ठाकुर जी नृत्य में आते हैं। और किशोरी जी जब नृत्य में आती हैं, रास में पधारती हैं, तो भावावेश मुद्रा में आती हैं, दोनों भुजाओं को ऊपर करके पधारती हैं। किशोरी जी के आप अधिकतर कहीं चित्र भी देखोगे तो सदा उनका ऐसा ही चित्र प्राप्त होता है, एक भुजा उठी हुई दिखती है। ब्रज में कहीं भी दर्शन करने जाओ, त्रिभंग लली ठाकुर जी का जब दर्शन करो तो ऐसा मत मानना कि केवल श्याम सुंदर हैं। किसी भी ठाकुर का दर्शन करो, प्रत्येक ठाकुर में बाम अंग किशोरी जी हैं, दाहिना अंग श्याम सुंदर है। कभी सोचा? एक आंख से भी तो दिखाई देता है, कौवे की एक ही आंख होती है, फिर भी उड़ता है वो, उसको दिखता है।
ये हमको 2 आंख क्यों दी ठाकुर जी ने? बोले एक आंख में श्याम सुंदर विराजे, दूसरी आंख में श्री किशोरी जी विराजे, इसलिए ठाकुर जी ने 2 नेत्र दिए। अरे 2 लोग प्रवेश करेंगे तो 2 द्वार होने चाहिए ना। इसलिए राधा वल्लभ जी का दर्शन करो, आज से ही आपके दर्शन की विधा बदल जानी चाहिए। राधा रमण जी का दर्शन करो, बिहारी जी का दर्शन करो, ये चूड़ामणि के रूप में किशोरी जी बैठी हैं, ऐसा मत सोचना। ये ठाकुर जी का जो बाम स्वरूप है, ये किशोरी जी है, ये किशोरी जी का ही अंग है। तो ये पद जो है ना बंधुओं, इनको याद किया करो, इनमें बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अंत काल में अजामिल ने नारायण नाम उच्चारण किया तो यमदूत छोड़ करके चले गए और विष्णुदूत उसको लेकर के ब्रह्मलोक विष्णुलोक चले गए। तब यमदूतों ने जाकर के यमराज जी से पूछा कि भैया किसको पकड़ के नरक लाना है, किसको नहीं लाना, हमको अभी बता दीजिए, हम लिख लेते हैं। तब यमराज जी ने बताया, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जीव भगवान का गुणानुवाद नहीं गाती हो, चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण ना करता हो, कृष्णाय नो नमति यत् सिर एक दापी, जिसका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में ना झुकता हो, उसको पकड़ करके नरक ले आना। तो ये 3 काम, जीव से भगवान का नाम गावे, चित्त से भगवान का स्मरण करे और सिर को भगवान के चरणों में झुकावे, वो नरक जाने से बचते हैं। इस प्रकार ये नरक से कैसे बचा जाए ये भाव बताया। आगे श्रीमद् भागवत में नारायण कवच का उद्गम हुआ। विश्वरूप ने नारायण कवच का निर्माण करके समस्त देवताओं की रक्षा के लिए प्रदान किया, लेकिन विश्वदेव की हत्या, विश्वरूप की हत्या इंद्र ने की। तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने एक दैत्य बालक प्रकट किया यज्ञ से, जिसका नाम पड़ा वृत्रासुर। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। असुर है और भगवान की स्तुति गा रहा है। और कब गा रहा है? जब इसको मारने के लिए सामने इंद्र खड़ा हुआ है, तब वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति का एक भाव सबसे सुंदर है। वृत्रासुर भगवान से कहता है, ननाक पृष्ठम न चपारमिष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धि पुनर्भवम बा। ये श्लोक 3 बार है भागवत में। लेकिन यहां पर वृत्रासुर बड़ी अच्छी बात कह रहा है, ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, ना ही मुझे पृथ्वी का राजा बनना है, ना ही मुझे रसातल का राजा बनना है, ना ही मुझे ब्रह्मा की पदवी, कुछ नहीं चाहिए आपसे। भगवान बोले कुछ तो चाहिए। तो बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले दे दूंगा। तो बोले समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, मैं आपसे विरह मांगना चाहता हूं। भगवान बोले विरह? हाँ, आप दूर हो जाओ मुझसे। भगवान बोले क्यों? बोले प्रियतम से मिलने में वो सुख नहीं मिलता जो प्रियतम से मिलने की तड़फन में सुख मिलता है। प्रियतम से मिलने की इच्छा रखने में और प्रियतम से मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा, इसको विचार करते करते जो तड़फन में सुख मिलता है ना, वो उससे मिलकर के नहीं प्राप्त होता। इसलिए मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूं, आपसे मिलना नहीं चाहता। मुझे तड़पना है प्रभु, ऐसी कृपा कर दो मैं तड़पूं। और कैसे तड़पूं ये भी बताया। कैसे तड़पना चाहते हो? बोले अजात पक्ष एवं मातरम खग, जिस प्रकार जिस पक्षी के अभी पर नहीं निकले, सुबह गई हुई दाना लेने के लिए मां की प्रतीक्षा में जैसे वो पक्षी तड़पता है ना, ऐसे तड़पना चाहता हूं। भगवान बोले उस पक्षी के जब पर निकल आते हैं तो मैया को छोड़ के भाग जाता है। अच्छा सॉरी, दूसरी बात सुन। क्या? बोले स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधार था, जिस प्रकार वन में विचरण करने गई हुई गौ माता के स्तनों का स्मरण करके उसका बछड़ा व्याकुल रहता है, वैसे मैं व्याकुल रहना चाहता हूं। भगवान बोले कुछ समय तक बछड़ा दूध पीता, उसके बाद बड़ा हो जाता है, फिर मैया को ही दुलत्ती मारता है, मैया के थन में ही मुख मारता है। तू भी ऐसे ही करेगा? अच्छा सॉरी, तीसरी बात सुन लो। बोले कैसा विरह चाहिए? प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना, परदेश गए हुए प्रियतम की जिस प्रकार उसकी प्रियतमा उसका चिंतन करती है, वो कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, मुझसे कब मिलेंगे, उस प्रकार जैसे प्रियतमा प्रियतम का स्मरण करती है, वैसे मैं आपका प्रियतम बन के आपका स्मरण करना चाहता। ऐसी स्तुति गाई वृत्रासुर ने। किसकी स्तुति सुनकर के सामने मारने के लिए खड़ा हुआ इंद्र भी पिघल गया। बोले अरे तुझको मार के तो मुझे लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूं।
अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरुद्रशी, अरे दानव तू दानव नहीं है, तू तो कोई बहुत बड़ा सिद्ध है, तुझको मैं कैसे मारूं? लेकिन वृत्रासुर कहता है नहीं नहीं इंद्र, तुमको मुझे मारना पड़ेगा। क्यों? तुम जब मारोगे तभी तो मुझे सदगति प्राप्त होगी। तब इंद्र इनका वध करता है और इनको सदगति प्राप्त होती है। ऐसे वृत्रासुर की कथा, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, आदि आदि कथाएं सब बताई गई। भागवत के 7वें स्कंद में भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद की कथा आती है। हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज अपनी मातृ गर्भ में ही नारद जी महाराज से भागवत कथा सुन चुके हैं। क्यों? हिरण्यकश्यप ने रोका नहीं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था। उसी बीच में नारद जी महाराज ने आकर के इनकी गर्भवती पत्नी कयाधु को कथा सुनाई और गर्भ में बैठकर के प्रहलाद जी ने पूरी कथा सुनी। ऐसा भागवत के कपिल देवूति संवाद में वर्णन है, यदि जब बालक 7वें महीने में हो उस समय माताएं यदि बहुत कथाएं सुने, कथाएं पढ़ें, भागवत का अध्ययन करें, सुंदर ग्रंथ पढ़ें, उसका असर बालक पर पड़ता है। तो अपनी मातृ 7वें महीने में श्री प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी से अंदर गर्भ में बैठ करके संपूर्ण कथा सुनी और उसी का परिणाम कि प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त हुए। हिरण्यकश्यप हिमालय से लौट करके आया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी से इसने बहुत सारे वरदान मांगे, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, इनसे मरूं ना उनसे, आदि आदि सब पता ही है आपको। लौट करके हिरण्यकश्यप आया, आकर के देखा तो बालक बड़ा हो चुका था प्रहलाद। बोले ये वही बालक है जिसको आप अपनी पत्नी के गर्भस्थ छोड़ करके गए थे, अभी पढ़ लिख के बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बालक 5 वर्ष का। विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले हाँ जाता हूं। गोद में बिठा लिया, बोले कोई अच्छी बात बताओ, कोई अच्छी बात बताओ जो तुमको बहुत अच्छी लगती हो। तो श्री प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय की पढ़ाई हुई बातें अच्छी नहीं लगती थी। प्रहलाद जी को तो वो अच्छा लगता था जो नारद जी ने गर्भ में सुनाया। तो प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी को गोद में बैठ करके ज्ञान उपदेश किया। हे असुरवर्य, आपने कहा कि कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी अच्छी बात तो यही है कि संसार एक अंधा कुआं है और इस अंधे कुएं में हम आप सब लोग भेड़ चाल चलते हुए गिरते जा रहे हैं। हमको चाहिए इस अंधे कुएं से बचने के लिए वनम कतः, वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। जितना इस संसार में गिरते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज से ये भाव सुनकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। बोले ये मेरे शत्रु की चर्चा तुम सीखते हो विद्यालय में? संडमर्क गुरु जी को बुलाया, बोले क्या पढ़ाते हो मेरे पुत्र को, क्या बोल रहा है? संडमर्क गुरु जी बोले हमने नहीं पढ़ाया आपके इस बालक को, हमें लगता है ये गर्भ से पढ़ के आया है, आप इसको फिर से विद्यालय भेज दीजिए, हम फिर से पढ़ा लिखा के 1 साल बाद भेजेंगे, शायद तब कुछ अच्छा बता दे। 1 साल के लिए प्रहलाद जी फिर पढ़ने गए। 1 साल बाद पढ़ करके लौट करके आए छुट्टियों में। हिरण्यकश्यप ने फिर गोद में बिठाया, बोले बेटा कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी हम अच्छी बात बोलते तो हैं लेकिन आपको अच्छी लगती नहीं है। नहीं बेटा अच्छी लगेगी, अब की बार बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज बोले 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। सबसे पहली भक्ति श्रवण, सुनो, कथा सुनना, ये भगवान की प्रथम भक्ति है, ये आप कर सकते हो, आपके वश में। दूसरा कीर्तनम विष्णु, कीर्तन का मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं होता, कीर्तन का मतलब कीर्ति का गान। ये कथा कहना भी एक प्रकार कीर्तन के समान है। कीर्तन का मतलब भगवान की कथा, भगवान के भजन कीर्तनों का गान करना, ये दूसरी भक्ति भी आप कर सकते हो। स्मरणम, भगवान को याद करना, ये भी आप कर सकते हैं। भगवान को नित्य अपने हृदय में विराजमान करके उनका स्मरण करो। तो श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और ये आई चौथी पाद सेवन, ये आपके हाथ में नहीं है। ये जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकती। मैं राधारमन जी का खूब नाम गुणानुवाद करता हूं, राधारमन जी से खूब प्रेम करता हूं, राधारमन जी का खूब सेवा, उनके भाव गाता हूं, लेकिन मैं चाह करके भी राधारमन जी को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? अधिकार नहीं है। ठाकुर जी जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे, चाहे वो राधारमन जी का नाम ना गाता हो, चाहे राधारमन जी से प्रेम ना करता हो, चाहे राधारमन जी के बिल्कुल लायक ना हो, लेकिन ठाकुर जी उस पर कृपा कर दें तो वो उनका स्पर्श कर सकता है। तो श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवन, ये भगवान आपको
भगवान देंगे, आपके वश में नहीं है ये। फिर आता है अर्चनम। अर्चना आप कर सकते हो भगवान की, कभी तुलसी से अर्चना करो, पुष्पों से अर्चना करो, पंचामृत स्नान करा के अर्चना करो, ये भी आप कर सकते हो। वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करना, विविध विविध प्रकार की स्तुतियां गाना, ये भी आप कर सकते हो। दास्यम, ठाकुर जी के दास बन जाना, ये भी आप कर सकते हो। आप ठाकुर जी के दास बन जाओ, ठाकुर जी मेरे स्वामी हैं, मैं ठाकुर जी को दास हूं, ऐसी भावना रखो। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, फिर आती है सख्य। ये भक्ति भी आपके हाथ में नहीं है, ये भक्ति भी ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे। और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ भगवान से निवेदित कर देना, अपने सुख अपने दुख सब भगवान से कहना। तो बंधुओं, ये जो 7 भक्ति है, इनमें यदि आप निपुण हो गए, इनमें यदि आप परिपूर्ण हो गए, तो प्रसन्न होकर के हो सकता है कि भगवान अपनी बची हुई 2 भक्ति आपको प्रदान कर दें। कौन कौन सी? पाद सेवन और सख्य। ये 2 भक्ति भगवान देते हैं, 7 भक्ति हमको करनी है। वो कैसे करनी है, उनके पूरे मैंने बताया ना, आप लोग सब कर सकते हैं। YouTube पे देख लेना, अकिंचन भागवत कथा जो सबसे पहली हुई थी यमुना जी के किनारे पर, उसमें नवदा भक्ति के आचार्यों पर ही कथा की थी। तो वहां नवदा भक्ति कैसे करनी है वो सब बताया है। अब उसको आप लोग सुन लीजिएगा, कभी अवसर मिलेगा तो फिर नवदा भक्ति विस्तार से बताएंगे। 9 भक्तियों के बारे में श्री प्रहलाद जी महाराज ने वर्णन किया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना तो नेत्र लाल पड़ गए हिरण्यकश्यप के। प्रहलाद जी को उठा करके दूर पटक दिया, सैनिकों को आदेश किया, इसको मृत्यु दंड दो, मार दो, कैसे भी मरा हुआ देखना चाहता हूं। क्यों? हिरण्यकश्यप खुद नहीं मार सकता था, पिता है ना, पुत्र मोह है, स्वयं नहीं मार सकता। अपने सैनिकों को आज्ञा कर दी कि इसको मार दीजिए, मैं इसको मरा हुआ देखना चाहता हूं। सैनिकों ने बहुत सारे प्रयास किए, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन सब जगह से प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए बच के आ गए। होलिका बुआ आई, बुआ ने कहा आकर के श्री हिरण्यकश्यप जी से, मेरे पास ऐसी सौल है, उसको पहन के नदी में कूदूंगी, डूबूंगी नहीं, अग्नि में चली जाऊंगी, जलूंगी नहीं, इसको पहन करके मैं चित्ता में बैठ जाऊंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, और प्रहलाद को गोद में रख के बैठूंगी तो प्रहलाद जल जाएंगे। प्रहलाद जी बोले, भैया बुआ तो मालपुआ लेके आती है, ये बुआ कैसी हमारी मृत्यु लेके आई है। बुआ जी की गोद में जाके बैठ गए, चिता पे बैठ गई होलिका, नीचे से चिता में आग लगाई। अब जैसे चिता में आग लगाई, महाराज श्री प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, और ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि कीर्तन की ध्वनि इतनी मधुर थी कि उस सुंदर ध्वनि में होलिका भी उनके संग कीर्तन करने लगी। और कीर्तन करते करते होलिका भी भाव निमग्न हो गई, आनंद से कीर्तन करने लगी। प्रहलाद जी ने धीरे से उसकी सौल उतार के खुद पहन ली, और जैसे ही महाराज चिता में आग लगी, होलिका जल के नष्ट हो गई और श्री प्रहलाद जी बच गए। सुबह का समय हुआ, जैसे ही चिता शांत हुई तो चिता के मध्य से श्री प्रहलाद जी महाराज निकल करके बाहर आए। उसी प्रसन्नता में, उसी प्रशंसा में भक्त की रक्षा हुई। तो जो होलिका की राख थी उसी को ले करके लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे को लगाना शुरू कर दिया, और महाराज उन्हीं में ही अबीर गुलाल मिला करके उड़ाने लगे। क्यों? प्रहलाद जी की रक्षा हुई है, इसलिए होली का उत्सव मनाने लगे। श्री प्रहलाद जी महाराज हर तरीके से बच गए। प्रहलाद जी से एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरे पास कोई कवच है क्या, मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले, बता दूं मैं क्यों नहीं मरता। बोले, बता दे। दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, ये बड़े बड़े दांत वाले हाथी मेरे से स्पर्श करते, इनके दांत चूकनाचूर हो गए। शीर्णा यतेते नवलम ममई तद, ये जितने भी आपने प्रयास किए उनमें बचा हूं, ये मेरा बल नहीं था, किसका बल था? बोले, महाविपत्ताप विनाशनोयम, बड़ी बड़ी विपत्तियों को, बड़ी बड़ी आपत्तियों को विनाश करने वाले जनार्दन भगवान का केवल और केवल नाम का प्रभाव है कि मैं हाथियों से बच गया, मैं सर्पों से बच गया, मैं होलिका में बच गया। विचार करो पिताजी, जिनका नाम इतना प्रभावशाली है, वो यदि कभी खुद प्रकट हो गए तो क्या होगा? यदि खुद प्रकट हो गए तो क्या करेंगे वो? इसलिए पिताजी मैं भी आपसे कहूंगा, सब छोड़ो, हरि भजो, सब तज हरि भज। हिरण्यकश्यप कहने लगे, मुझे ज्ञान देता है?
संडमर के गुरु जी आ गए, बोले कि आप प्रहलाद को फिर से विद्यालय भेज दो। प्रहलाद जी महाराज फिर से विद्यालय चले गए। विद्यालय में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। एक दिन अवकाश पड़ा, अवकाश छुट्टी थी तो सब खेल खेल रहे थे। कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था, कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहा था, कोई दुक्का धाई खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था। प्रहलाद जी एक कोने में अकेले बैठे थे। बालकों ने जाके पूछा, प्रहलाद तुम कुछ नहीं खेलोगे? प्रहलाद बोला, आप सब जो खेल खेलते हो उसमें एक जीतता है, एक हार जाता है, और मैं जो खेल खेलता हूं उसमें सब जीतते ही जीतते हैं, उसमें हार किसी की नहीं होती। ऐसा कौन सा खेल है? बोले कीर्तन रूपी खेल। अच्छा, इस खेल में कौन कौन सी सामग्री यूज होती है? बोले मंजीरा पहली सामग्री, और दूसरी सामग्री मृदंग। मजीरा 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 बोलते रहोगे तो राम जी उत्पन्न हो जाता है। बोलो, मजीरा 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 मजीराम जी राम 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 जी। मजीरा मजीरा बोलो, वो राम जी अपने आप हो जाता है। और मृदंग, यशोदा के लाला, यशोदा के श्री चरणों में सदैव अपने सिर झुकाने वाले कन्हैया, उनकी जो भक्ति नहीं करता, ब्रज की गोपियों के द्वारा कभी कभी छछियावरी छाछ पे नचवाने वाले ठाकुर जी का जो नाम गुणानुवाद नहीं करता, जो ऐसे श्री कृष्ण की लीला रस कथा को अपने कानों से नहीं सुनता, ऐसे लोगों के लिए मृदंग कहता है धिक्तांग, धिक्कार है, धिक्तांग धिक्कार है, धिगेतान। तुम्हारो तबला है, मृदंग नहीं है। धिक्तांग धिक्तान धिगेतान, धिक्कार है, बहुत बड़ा धिक्कार है। नारद जी महाराज इतने में ही मृदंग और मंजीरा लेकर के प्रकट हो गए महाराज, और सब बालकों ने दानव विश्वविद्यालय में कीर्तन करना शुरू कर दिया। ऐसा कीर्तन किया श्री प्रहलाद जी महाराज ने, उस कीर्तन की ध्वनि करंट की तरह सब में फैलने लगी। जो सुनता है वही प्रहलाद जी के साथ नाचने लगता है, कीर्तन करने लगता है। हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को भेज रहा है, जाओ जाकर के इसको मार दो। सैनिक जैसे ही जाते हैं वहां जाकर के उस ध्वनि को सुनते हैं, एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, वो भी नाचने लगते हैं, भूल गए कि हम प्रहलाद को मारने आए हैं। अंत में हिरण्यकश्यप गया। हिरण्यकश्यप ने पूरी कीर्तनियाओं को दूर फेंक करके सीधा प्रहलाद को जाकर के धक्का दिया। कहां है तेरा ईश्वर? तुझे भी मारूंगा, तेरे हरि को भी मारूंगा, लेकिन पहले तेरे हरि को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा। बता तेरा भगवान कहां है? कहां नहीं है पिताजी, आप बताओ। सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, सर्वत्र विद्यमान है। क्या इस खंबे में है? बोले हाँ, मुझे दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी मुष्टिक का प्रहार किया, खंभ का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। कैसे हैं नृसिंह भगवान? प्रहलाद जी ने भगवान की वो पूरा युद्ध चला, भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, सारे वरदान उसके पूरे कर दिए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सब देवी देवताओं ने आकर के खूब स्तुति गाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इनका क्रोध ऐसे शांत नहीं होगा, जिसके लिए आए हैं वही स्तुति गावे। दूर खड़े थे प्रहलाद जी महाराज। ब्रह्मा जी ने जाके कहा, तुम ही जाके इनको मनाओ, अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा। प्रहलाद जी भगवान के थोड़े समीप आकर के खड़े हो गए। भगवान की भुजाओं में रक्त लगा है, और जब हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण किया तो उसमें से निकलने वाले रक्तों की छींट पूरे मुंह पर आ गई हैं, आंख लाल लाल पड़ गई हैं, और बिल्कुल जैसे शेर घुर्राता है वैसे नृसिंह भगवान बैठ करके रौरव कर रहे हैं। एक बार रौरव करते हैं तो पूरी पृथ्वी डामाडोल हो जाती है। इतने में ही सामने प्रहलाद जी आकर के नीची नजर करके हाथ जोड़ के खड़े, सुकोमल छोटे से प्रहलाद जी। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, देखते ही सारा गुस्सा ठंडा हो गया, और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया।